हेलो दोस्तों, हम लोग अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों में गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने मैक्स वर्देमर, कोहलर और कोफका इन तीनों के योगदान के बारे में तो हम लोगों ने परिचर्चा कर ली है। आज हम कोहलर ने जो प्रयोग किया कोहलर का जो प्रयोग है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। साथियों, कोहलर ने सुल्तान नाम के वनमानुष पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया। कैसे? पहली परिस्थिति के बारे में परिचर्चा करते हैं। ये एक कमरा है या बॉक्स मान लो। इस कमरे में उन्होंने सुल्तान नाम के वनमानुष को कैद कर दिया और एक छड़ी यहां छोड़ दी और बाहर थोड़ी दूरी के ऊपर कुछ केले उन्होंने रख दिए। अब सुल्तान को भूख लगी। भूख लगते ही खूब प्रयास किया, केले उसके नहीं आए, प्राप्ति नहीं हुई। फिर इसमें अंतर्दृष्टि पैदा होती है, सूझ पैदा होती है और उसने क्या किया, कुछ समय प्रयास करने के बाद में इस छड़ी का प्रयोग करते हुए ये केले प्राप्त कर लिए। तो फिर क्या हुआ, विभिन्न बार ये जो प्रयोग किया गया तो उसमें ये अधिगम हो गया था और जैसे ही केले रखते वो इस छड़ी के माध्यम से उन केलों को प्राप्त कर लेता था। ये पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति में सुल्तान बाहर उसी प्रकार से केले रख दिए, लेकिन यहां दो छड़ी रख दी और केले कुछ दूरी के ऊपर रख दिए। अब सुल्तान ने एक जो पहले का अनुभव था, एक छड़ी से केला प्राप्त करने का, उसका प्रयोग किया, बार बार प्रयोग किया, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। फिर उसमें अंतर्दृष्टि होती है कि ये दूसरी छड़ी रखी है, ये किस काम की है, और उसने इन दोनों छड़ियों को जोड़ करके, इनको कनेक्ट करके और ये केले प्राप्त कर लिए। तो दूसरा उसका व्यवहार में परिवर्तन हो गया और वो सीख गया। फिर जितनी बार दोहराया उसको टाइम नहीं लगा केले प्राप्त करने में, वो तुरंत उन दोनों छड़ियों को कनेक्ट करता और केले प्राप्त कर लेता। तीसरी परिस्थिति में क्या किया? तीसरी परिस्थिति में सुल्तान को इसी प्रकार से कमरे में कैद कर दिया और एक बॉक्स रख दिया और छत के ऊपर केले टांग दी। अब सुल्तान ने देखा, भूख लग रही थी, केले प्राप्त नहीं कर रहा था, उछल कूद खूब की, लेकिन केले नहीं मिले। फिर उसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर वो सूझ पैदा होती है और ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स का प्रयोग करता है, इस पे चढ़ता और केले प्राप्त कर लेता है। ये प्रक्रिया दोहराई गई बार बार, तो धीरे धीरे जितनी बार वो प्रयोग किया गया समय कम लगता था उसमें, और एक बार ऐसा हो गया कि तुरंत वो केले उस बॉक्स के ऊपर चढ़ करके प्राप्त कर लेता था। फिर एक चौथी परिस्थिति उन्होंने क्या की, बॉक्स दो रख दिए और दो बॉक्स के साथ में केले ऊपर टांग दी। अब इसमें क्या हुआ, सुल्तान एक बॉक्स के ऊपर चढ़ता और कोशिश करता, लेकिन केले नहीं मिल रहे थे, भूख से परेशान हो रहा था। फिर उसमें वो अंतर्दृष्टि पैदा होती है, वो सूझ पैदा होती है और वह बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और फिर केले प्राप्त कर लेता है। अंतिम प्रयोग उन्होंने क्या किया कि क्या सबकी ऐसी स्थिति होती है, तो सुल्तान के साथ में अन्य साथी बॉक्स में बंद किए या कमरे में बंद किए, दो बॉक्स रख दिए और छत पर फिर से केले टांग दिए। अब देखिए, पूर्व अनुभवों के आधार पर सबसे पहले केले कौन प्राप्त करेगा? ये तो बाकी साथी तो प्रयास करते रहे, उछल कूद करते रहे, लेकिन सुल्तान को पहले का ज्ञान प्राप्त था। उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए, उस सूझ का प्रयोग करते हुए इस बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स रखा और सबसे पहले केले प्राप्त इसने किए। ये था कोहलर का प्रयोग। कोहलर जो है, उन्होंने इस प्रयोग में सुल्तान नामक जो वनमानुष है उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उस पर प्रयोग किया और ये जो प्रयोग किए अलग अलग परिस्थितियों में, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिस्थिति में अपने पुराने अनुभव का प्रयोग करते हुए सुल्तान
भोजन प्राप्त कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में अधिगम को प्राप्त कर लेता है। अब उनके इसी प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम किया था G.W. ऑलपोर्ट ने। ऑलपोर्ट ने भी एक प्रयोग किया, और ऑलपोर्ट ने क्या प्रयोग किया, नर्सरी क्लास के 44 बच्चे, नर्सरी क्लास के 44 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया जिनकी आयु 18 माह से लेकर के 48 माह के बीच में थी। उसने क्या किया, उन बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक खिलौना रख दिया, और फिर उन बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया कि एक एक खिलौना लेना है तुम लोगों को। तो उसमें क्या हुआ, जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने सबसे पहले खिलौना प्राप्त किया, और जो सबसे छोटा बच्चा था उसने सबसे लास्ट में खिलौना प्राप्त किया। कैसे? क्योंकि जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने पहले के अनुभवों के आधार पर तुरंत जाकर के वो खिलौना प्राप्त कर लिया, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था उसको पहले का अनुभव नहीं था, इस कारण से उसको वो खिलौना प्राप्त करने में देरी हुई। इस प्रकार से ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत के माध्यम से, गेस्टाल्ट सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट क्या किया गया है, तो साथियों स्पष्ट ये किया गया है कि प्रत्येक प्राणी जो होता है वो अपने पहले के अनुभवों का उपयोग करते हुए, पूर्व के अनुभवों का उपयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में अधिगम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमारा ये गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सिद्धांत सामाजिक कौशल का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, तदरूप सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।